नमस्ते, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे छोटे से टेरेस गार्डन में। सामने जो आप बर्तन देख रहे हैं और इस बर्तन में साग देख रहे हैं, ये 3 तरह का साग, नौनी का साग, पोई का साग और चौलाई का साग है। बिहार में एक पर्व होता है जीवित पुत्रिका का, और इस पर्व में नहाय खाय के दिन और पारण के दिन इस साग को बनाया जाता है और खाया जाता है। मैं तोड़ ली हूँ कुछ फूल भी पूजा के लिए। इस सितंबर मेरे यहाँ बारिश नहीं हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि जून का महीना हो। बहुत ही ज़्यादा गर्मी और बहुत ही तेज धूप से पौधे बस जल जा रहे थे। बहुत सारे पौधे ऐसे थे जिसकी की हालत खराब हो चुकी थी। पोई के साग बरसात में होते हैं, लेकिन इस बार तेज धूप के चलते पोई का साग पूरी तरीके से जल चुका था। जो कुछ भी थोड़ा मोड़ा बचा है मैं तोड़ ली हूँ। भीषण गर्मी के कारण जो पौधे जल गए थे, देखिए बारिश की पानी की वजह से पौधों में एक नई जान और एक नई ताजगी आ चुकी है। प्रकृति से बढ़कर कुछ नहीं, प्रकृति सर्वशक्तिमान है। प्रलय हो या सृजन हो, प्रकृति के हाथों ही है। तो हम इंसान कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर करना ही है तो एक काम कर सकते हैं। जितनी भी प्राकृतिक संपदाएं हैं, वन हैं, पेड़ पौधे हैं, वायु है, सभी में प्रदूषण हम इंसानों को नहीं फैलाने चाहिए। जहाँ तक हो सके घर का कचरा इस तरीके से इस्तेमाल करें ताकि पर्यावरण में गंदगी ना फैले। मेरे गार्डन में जितने भी पौधे हैं जो परमानेंट नहीं है, जो कि छमाही हैं, सब्जियों के पौधे हैं, सभी के नीचे मैं भरपूर मात्रा में किचन वेस्ट और जितने भी गार्डन के वेस्ट हैं सभी डालती हूँ और ऊपर से थोड़ा सा मिट्टी देती हूँ और ऊपर में लगाती हूँ पौधे। मेरे गार्डन के जितने भी प्लांट हैं आप देख ही सकते हैं, अच्छे तरीके से ग्रो भी हो रहे हैं और इन्हें बार बार खाद देने की आवश्यकता ही नहीं होती है, क्योंकि जो भी किचन वेस्ट वगैरह मैं डालती हूँ धीरे धीरे वो डिकम्पोस्ट होकर के मिट्टी में मिलती ही रहती है और पोषक तत्वों से मिट्टी परिपूर्ण बस होते ही जाती है। इस लौकी को भी मैं किचन वेस्ट और गार्डन के वेस्ट के ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल करके ही लगाई हूँ। अच्छे तरीके से ये ग्रो हो रही है। यहाँ पर है ढेर सारे एलोवेरा के प्लांट और मैं लगाई थी बेल के छोटे छोटे से प्लांट। ये बीज से मैं तैयार की हूँ, लेकिन इसकी ग्रोथ बहुत ही स्लो है, बहुत स्लो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 2 महीने में इसके बस 2 ही पत्ते आते हैं। यह पौधा पेड़ कब बनेगा सोच करके ही मुझे आश्चर्य होता है। आज आपको दिखाऊंगी करेले की बेल में कहाँ कहाँ हैं ढेर सारे करेले। तो फिलहाल ये देखिए, ये बहुत बड़े साइज का करेला है। अक्सर इतने बड़े करेले का भरवा करेला बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। आपको भी पसंद होगा भरवा करेला। आज मैं आपको दिखाऊंगी लता में कितने सारे करेले लगे हुए हैं, क्योंकि मैं 2 दिन पहले ही हार्वेस्ट की थी करेले का। यहाँ पर है कनेर का बहुत बड़ा वृक्ष, ये ज़मीन पर है। यहाँ पर लगाई हूँ सीम के ढेर सारे बीज। इक्के दुक्के तो रहेंगे ही। जब पौधे में कीड़े लग जाते हैं तो पौधों का बच पाना मुश्किल हो जाता है। अगर ढेर सारी लताएं लगाऊंगी तो बचते बचते इक्के दुक्के तो बच ही जाएंगे। यहाँ पर है गुलदाउदी के ढेर सारे कटिंग जो मैं लगाई थी। इस बार मैं चाहती हूँ कि मेरे गार्डन में ढेर सारे गुलदाउदी और ढेर सारे गेंदे के फूल हों। और यहीं पर है कटिंग से लगाया हुआ बोगनवेलिया का यह प्लांट। इसे मैं रख दी थी छांव में। थोड़ी थोड़ी देर पर बारिश होने लगती है। जब घुंघरूं सी बजती है बूंदे, अरमां हमारे पलके न मूंदे, कैसे दिखे सपने नयन सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन। यहाँ देखिए भीगते हुए गलाटिया के फूल कितने अच्छे लग रहे हैं दिखने में। फिलहाल 2-3 दिन से मैं इसकी कलियां नहीं काटी हूँ। सूखे फूल और पत्तियों को काटना ज़रूरी हो जाता है। ये सदाबहार के पौधे हैं। फिलहाल चारों तरफ घटाएं लगी हुई हैं, एकदम काली काली सी। पौधे मस्ती में भीग रहे हैं, इन्हें बहुत मज़ा आ रहा है। खैर मज़ा मुझे भी आ रहा है, क्योंकि मैं 2 दिनों से पौधों में पानी नहीं दी हूँ। थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है। इतनी गर्मी पड़ रही थी कि सुबह को देते के साथ शाम में तो बिल्कुल लगता था कि गमले एकदम सूखे हुए ही हैं। तो थोड़ी सी राहत मुझे भी मिल चुकी है। तो आइए दिखाती हूँ करेले के लता में कितने सारे करेले लगे हुए हैं।
मैं करेले की हार्वेस्टिंग 2 दिन पहले की थी। उतनी खपत मेरे यहाँ नहीं है क्योंकि ज़्यादा खाने वाले सदस्य नहीं हैं। बाकी करेले को मैं तोड़ नहीं सकी थी और ये बस लता में पड़े पड़े ही देखिए पीले पीले से बहुत सी करेले हो चुकी हैं। ढेर सारी लताओं में करेले लगे हुए हैं। वैसे तो कीड़े का प्रकोप बस होते ही रहता है। बीच बीच में मैं थोड़े से डिटर्जेंट पाउडर में नीम का तेल और थोड़ा सा मेंथोल का तेल आता है। मेंथोल के तेल में थोड़ा सा तेज गंध होता है और इसे छिड़कने से कीड़े जल्दी पौधों पर नहीं बैठते हैं। इसके गंध से 8 से 10 दिन पौधे से अलग रहते हैं कीड़े। ऑर्गेनिक लिक्विड का छिड़काव करती हूँ कि जो हार्मफुल नहीं हो, जो जहरीले नहीं हो। बहुत सारे करेले लटके हुए हैं। यहाँ भी देखिए बहुत बड़े बड़े साइज के करेले हैं। यहाँ ऊपर देखिए कितने बड़े साइज का करेला है। इसके साइड में भी वहाँ पर ऊपर के साइड से करेला है। जिस दिन हार्वेस्टिंग होगी करेले की, मुझे तो लगता है 1 टोकरी से ज्यादा ही करेले इससे आने वाले हैं। जो भी मैं दिखाती हूँ वो 100% सत्य होता है। मैं व्यूज के चक्कर में झूठी बातें नहीं बोलती हूँ। मैं ढेर सारे किचन वेस्ट और गार्डन के जो भी वेस्ट हैं, जो कचरे में कलेक्ट करती हूँ, उसी के ऊपर मैं पौधे को लगाती हूँ। आप देख रहे हैं साग, ये चौलाई का साग है और इसकी पत्तियां कितनी प्यारी और कितनी खूबसूरत सी लग रही हैं। एकदम ताजी ताजी साग की ये पत्तियां हैं। इसके साग तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट भी लगते हैं खाने में। मुझे यह साग बहुत ही ज्यादा पसंद है। पालक से भी ज्यादा मुझे चौलाई का साग पसंद है। इसका शॉर्ट वीडियो बनाई थी इस DIY प्लांटर का। इस प्लांटर में मैं डाली थी ढेर सारा गार्डन का वेस्ट और इसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी और ऊपर से ये हार्डी छमाही प्लांट कॉस्मोस का। यहाँ पर है अरबी के ये ढेर सारे पत्ते। बूंदा बूंदी बारिश अभी हो ही रही है। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं लगाई थी बोगनवेलिया की कटिंग और इसके ऊपर नन्ही सी लीव्स आ चुकी है। मैं 2-3 कटिंग लगाई थी जिसमें कि एक यह हुआ है, बाकी के नहीं हो सके हैं। बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जिनमें कि आज मैं मिट्टी डाल करके रिपोर्ट की हूँ। और यहाँ पर गेंदा गुलदाउदी का कटिंग है और बहुत सारे बालसम के भी पौधे हैं। विंटर फ्लावर और वेजिटेबल्स के कॉम्बो किट जो आता है ऑनलाइन से, उसे मैं ऑर्डर की हूँ। अभी आया नहीं हुआ है, 2-4 दिन में आने वाला है। मैं उसे भी लगाने वाली हूँ। देखती हूँ कि उसमें कौन कौन से फ्लावर देते हैं वो लोग, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बीज अच्छे नहीं होने के कारण बीज ग्रो नहीं होता है, मेहनत बेकार में चली जाती है। मुझे बीज से पौधों को ग्रो करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि बीज से ग्रो करने पर मुझे मिल जाते हैं बहुत सारे पौधे एक साथ। तो इसलिए मुझे सुकून मिलता है बीज से पौधों को ग्रो करने में। 2-3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और बारिश में क्या होता है कि गार्डन का काम मैं ढंग से नहीं कर पाती हूँ। चारों तरफ भीगा भीगा सा ये फर्श होता है, इसमें ना रिपोर्ट कर सकती हूँ और ना कोई काम हो पाता है। टिकोमा देखिए यहाँ पर है ऑरेंज कलर का, इसकी कटिंग लगती है लेकिन बरसात के महीने में जल्दी ग्रो करती है। यहाँ है गुलाब का पौधा और इसमें आ चुका है नए नए ढेर सारे ब्रांचेज। आप भी सितंबर महीने में गुलाब की कटिंग नहीं करिए, क्योंकि इसके ऊपर ढेर सारे ब्रांचेज आते हैं सितंबर महीने में। यहाँ है मधुमालती का पौधा, इसमें फूल अब आने लगे हैं फिर से। यहाँ पर है बैगन का प्लांट जिसमें कि फ्लावरिंग चालू हो चुकी है। अब कुछ दिन में फ्रूटिंग भी चालू होने वाली है और आने वाले हैं ढेर सारे बैगन में नए नए फल। ब्लू कलर का फूल है, इस पर ढेर सारी तितलियां बस मंडराते ही रहती हैं और इससे बगिया में जब आप वेजिटेबल लगाते हो तो पॉलिनेशन का काम आराम से हो जाता है मधुमक्खियों के जरिए। जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मेरा उनसे दिल से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कमेंट भी कीजिए। इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी भी मिलती है, हौसला भी मिलता है, नई उम्मीदें भी जगती हैं। बहुत ही अच्छा महसूस होता है। बाकी आपके ऊपर है, सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं, यह फ्री होता है। सदाबहार के देखिए ढेर सारे पौधे हैं। जितने भी बिगिनर्स हैं, जो भी बागवानी करते हैं, नए नए गार्डनिंग करना शुरू किए हैं, उन सब के लिए सदाबहार के पौधे वरदान ही है। ये किसी भी परिस्थिति में आसानी से सरवाइव कर जाते हैं। वैसे गार्डनिंग एक ऐसी कला है, जब आप शुरू करते हैं उस समय आपको नहीं आता है, लेकिन 1 से 2 साल जब आप करते जाते हैं तो बहुत सारे अनुभव आपके अंदर खुद ब खुद आ जाता है। चाहे कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी चीज़ हो, जब आप सीखने की कोशिश करते हैं
और जानना समझना शुरू करते हैं तो खुद ब खुद आपको सारी चीज़ें बस आती ही चली जाती हैं। आप भी अनुभवी हो जाते हैं, आप भी उस क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा ज्ञान हासिल कर लेते हैं। लेकिन शर्त यही है कि अंदर से ललक सीखने की बस होनी ही चाहिए। प्रत्येक दिन इंसान हर चीज़ से सीखता है, प्रत्येक दिन के होने वाली घटनाओं से एक नई सीख लेता है। तो सीखना अनवरत जारी रहता है जब तक हमारी सांसें चल रही होती हैं। मेरे वीडियो में बने रहने के लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ।